हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी एक गलती शेयर कर रही हूँ और उस गलती को सुधारते हुए बहुत ही टेस्टी और शानदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने कल शाम को दूध गर्म किया था और उसे फ्रिज में रखना भूल गई, जिस कारण दूध जो है वो पूरी तरह से फट गया। तो फटे हुए दूध से मसाला पनीर बनाऊंगी और फिर उस मसाले पनीर से बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए, ये 2 किलो दूध है जिसे मैंने कल शाम को गर्म किया था और इसे फ्रिज में रखना भूल गई थी क्योंकि दूध काफ़ी गर्म था, फ्रिज में रखने के लायक नहीं था। तो ये दिख रहा होगा कितना ज़्यादा पूरी तरह से फट गया है एकदम। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मसाला पनीर बनाएंगे। तो मसाला पनीर बनाने के लिए पहले गैस ऑन करेंगे और फ्लेम को यहाँ पे हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे एक बार इस फटे हुए दूध में उबाल आने देंगे। तो इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। किनारे किनारे जो मलाई जमी हुई है उसको भी हम निकाल के पतीले में ही डाल देंगे। और एक बार जब उबाल आ जाए तो इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो उबाल आ गया है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ, यहाँ पे हरा धनिया डाल रही हूँ और एक बार मिला लूँगी। तो देखिए जी, मैं यहाँ पे फिर कुछ भूल रही हूँ, नमक डालना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पनीर के अंदर जो है वो अच्छा सा नमक का फ्लेवर चला जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, चला दिया है और गैस फ्लेम को यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे बड़े से बाउल में बड़ी सी छन्नी मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे साफ़ कॉटन का कपड़ा डाल देंगे ताकि हम पनीर को छान सकें। अब यहाँ पे पनीर को हम छान लेंगे। तो ये हमने छान लिया है। अब थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि पनीर को हम अपने हाथों से टच कर सकें। ज़्यादा पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे नींबू या विनेगर से नहीं फाड़ा है। ये अपने आप मेरी गलती की वजह से फट गया है। तो अब अच्छी तरह से इसे निचोड़ देंगे। पानी को हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब एक थाली लेंगे, थाली में इस तरह से कपड़े को खोल करके पनीर को पहले फैला लेंगे। तो इस तरह से मैंने फैला लिया है। अब हाथों की सहायता से कोई भी शेप दे देंगे, स्क्वायर चाहे रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए, स्क्वायर शेप मैंने दे दिया है। अब वापस से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। अब इस थाली के ऊपर मैं एक छोटा सा प्लेट उल्टा करके रखूँगी और इस पनीर को इस तरह से रख के इसके ऊपर भारी सा कोई भी बर्तन रख देना है। तो मैं यहाँ पे ओखली रख रही हूँ जो कि काफ़ी भारी है। अब इसको साइड कर देंगे। अब मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई गरम हो गया था, 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, लंबे लंबे में टुकड़े में, ताकि जल्दी प्याज जो है वो फ्राई हो जाए। फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज में अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो प्याज में देखिए कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे अलग अलग बर्तन में और प्याज को निकालते समय फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो इस तरह से मैंने प्याज निकाल लिया है। वापस से उसी तेल में कुछ गरम मसाले डाल रही हूँ। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और 10 से 12 काली मिर्च है। इसको तेल में डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ अभी फ़िलहाल लो रखेंगे। एक लाल मिर्च ले रही हूँ, तोड़ करके डाल रही हूँ। ये काफ़ी तीखा है इसलिए मैंने एक ही लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं। इन्हें भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब लहसुन और अदरक में हल्का सा कलर चेंज आ जाए और खुशबू आने लगे लहसुन और अदरक का, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो फटे हुए दूध से इस तरह से मसाला पनीर बनाने से टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं था, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो कभी बाय चांस आपसे भी ऐसी गलती हो जाती है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जार लिया है। अब प्याज और लहसुन अदरक को मैंने थोड़ा सा ठंडा किया था और बिना पानी डाले इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पानी यहाँ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये देखिए, मैंने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया है बिना पानी डाले। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। वापस से उसी जार में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसका हम प्यूरे बना लेंगे। तो प्यूरे भी मैंने बना लिया है। वापस से उसी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल और डालूंगी। आधा छोटा चम्मच जीरा डाली हूँ, 1 तेज पत्ता है और 1/4 हींग डाल रही हूँ।
अब कुछ सेकंड के लिए भूनने देंगे। उसके बाद आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इस समय फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि हमने मसाले जो हैं वो सूखे डाले हैं। इस तरह से करने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं और फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखा है। अब यहाँ पे टमाटर जो हमने तैयार करके रखा था उसको डाल देंगे। टमाटर को पहले डालेंगे क्योंकि टमाटर हमने कच्चा ही पीसा था, इसलिए टमाटर का पकना पहले ज़रूरी होता है। तो 2 से 3 मिनट तक टमाटर को हम भून लेंगे। तो 3 मिनट तक मैंने टमाटर को अच्छी तरह से पका लिया है। अब यहाँ पे पेस्ट डाल देंगे, जो प्याज, लहसुन, अदरक और गरम मसालों का पेस्ट हमने तैयार किया था उसको हम यहाँ पे डाल देंगे और फिर से एक बार मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे टमाटर। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा सूखे मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर और प्याज जो हमने पेस्ट बनाया है उससे ही ग्रेवी जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला दिया है। नमक ध्यान से मिलाएंगे सिर्फ ग्रेवी के लिए। अब ढक्कन लगा दिया है और 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पे। तो इधर पनीर को चेक कर लेती हूँ। तो मैंने वो भारी सा बर्तन हटा दिया है, यानी ओखली हटा लिया है। अब चेक कर लेती हूँ सेट हुआ है कि नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा समय हो ना तो आप ओवरनाइट के लिए पनीर को इस तरह से दबा करके भारी बर्तन से सेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, पनीर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। मुझे जल्दी थी इसीलिए मैंने तकरीबन 40 से 45 मिनट ही सेट किया है पनीर को। अब हम काट लेंगे अपने पसंद के अनुसार, जैसा बड़ा, छोटा, मीडियम, जिस हिसाब से शेप चाहिए उस हिसाब से अपने पनीर को काट लेना है। तो ये मैंने पनीर काट लिया है, एक निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए मसाला पनीर हमारा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ था। इधर मसाला भी चेक कर ले रही हूँ। फ्लेम को मैंने लो रखते हुए 5 से 6 मिनट तक मसाले को पकाया है। तेल ऊपर की ओर आ गया है, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी है। ज़्यादा सूखे मसाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ऊपर से गरम मसाला डालने की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी मैं यहाँ थोड़ी सी गाढ़ी रख रही हूँ क्योंकि रोटी या पराठे के साथ खाना है। अगर आप चावल के साथ खा रहे हो तो ग्रेवी को थोड़ी सी पतली कर देना। अब पानी डालने के बाद मैं यहाँ पे पनीर के सारे पीसेस को डाल दूँगी। क्योंकि मैंने घर में पनीर बनाया है तो पनीर को ज़्यादा देर उबालेंगे नहीं क्योंकि टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर मैं रात भर सेट रखती तो अलग बात होती। तो अब इसे ढक कर के 2 मिनट तक के लिए और उबाल आने देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्च लंबे कट करके डाल रही हूँ और 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने से ग्रेवी में ग्लॉसीपन आता है, मतलब शाइनिंग आ जाती है और टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब ढक्कन लगा करके 1 मिनट तक के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी का कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पनीर हमारे टूटे भी नहीं है और बहुत ही टेस्टी हमारा मसाले पनीर से बन करके मसाला पनीर सब्जी भी तैयार हो गया है। लास्ट में हरा धनिया डाल लेंगे और मिला लेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने अपनी गलती को इस तरह से सुधार लिया है। अगर आपसे भी कभी ऐसी गलती हो जाती है तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, सबको बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।